हम एक ऐसा एनवायरनमेंट बना रहे हैं अपने अराउंड, या ऐसी शील्ड बना रहे हैं अपने अराउंड, जो शील्ड हमारी रिवीजन की है कि अगर कुछ भी चीज अपने मुंह से निकली तो वो वापस अपने कानों में जाए। तो उसमें क्या करो, जो भी रिएक्शन तुम्हें तकलीफ दे रही है या जो भी तुम्हें रिवाइज करना है उसका ऑडियो रिकॉर्ड करो, है ना। जब कभी भी तुम एग्जाम देते हो या टेस्ट देते हो, तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आते? तुम्हारे नंबर ना आने का कारण है घर पर ना की गई मेहनत। तो जो खाली चार्ट है उसमें आप लिखते जाओ, जैसे ही वो भर जाए उसको हटाओ, दूसरा चार्ट खाली चिपकाओ, फिर ऐसे ही करते जाओ। आप इस तरीके से फ्लो चार्ट मेथड के फॉर्म में, आपकी इच्छा है, देखो बनाना आपको पड़ेगा। और शॉर्ट नोट्स या फिर फ्लो चार्ट की या रिएजेंट चार्ट की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जैसे ही आपके चैप्टर्स बढ़ने लगते हैं तो बहुत सारी जब रिएक्शन हो जाती तो आपको समझ नहीं आता है कि हम एक्चुअल में क्या चीज दिमाग में रखें जिससे आपके सवाल बन पाए, है ना। अब जैसे मान लो आपके सामने सवाल आ गया कोई भी, ठीक है, मान लीजिए आपके सामने कोई सवाल है। अगर आपको ये रिएजेंट का चार्ट वगैरह पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मान लीजिए इसकी रिएक्शन मुझे PCL 5 के साथ करानी है, आपको पता था, रिएजेंट चार्ट आपने बना रखा था, आप डेली रिवीजन कर रहे थे, सीधे आपके दिमाग में आंसर हिट करेगा। देखो ऐसा नहीं होता है कि दिमाग में चीजें एकदम से रिकॉल होती है ना। जब कभी भी तुम एग्जाम देते हो या टेस्ट देते हो, तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आते हैं? तुम्हारे नंबर ना आने का कारण है घर पर ना की गई मेहनत, है ना। तुम्हारे नंबर ना आने का कारण होते हैं कि तुमने घर पर मेहनत नहीं की है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जिसमें घर पे जितनी मेहनत करोगे एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्म करोगे और बहुत जल्दी सवाल बन जाएंगे। रिलेटिवली कोई सी भी केमिस्ट्री हो, फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, इसमें से दो केमिस्ट्री जो है OC और IOC, इसके सवाल जल्दी बनते हैं। PC में थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है, फिजिक्स में थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है, ऑब्वियसली बॉटनी जूलॉजी के भी जल्दी बन जाएंगे। अगर तुम मतलब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के जो सवाल होते हैं वो अगर आप घर पे मेहनत करते हो तो जल्दी बन जाते हैं, ठीक है। कोई भी सवाल आपके सामने आ जाए, अगर आपका रिएजेंट का चार्ट तैयार है तो आप आराम से सवालों को सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो ये सवाल लिखा है और आपको मैंने दे दिया SOCl2, आपको पता है क्या करना है, OH हटाकर Cl लगा दिया करते थे। और ये जितनी, ऐसा नहीं कि एक बार आपने रिएजेंट चार्ट बना लिया तो आपका काम खत्म हो गया। एक तरीका अपनाओ, मैं अपना तरीका बताता हूं। जब मैं पढ़ता था मैं क्या करता था, उससे चीजें जल्दी रिकॉल होती थी। आप ना एक खाली चार्ट चिपका लो, है ना। एक खाली चार्ट, एक बड़ा सा चार्ट आता है ना जो, जिसपे अपन बचपन में ड्राइंग बनाया करते थे, प्रोजेक्ट सबमिट करते थे। तो एक बड़ा सा चार्ट ले लीजिए, है ना, कुछ इस प्रकार का जो होता है ना। ये तो चलो अभी इंडिया का मैप है, ऐसा एक चार्ट आता है, तो इसको आप चिपका लो, है ना। जहां भी आपकी स्टडी टेबल है वहां पर आप चिपका लो, ठीक। और सोने से पहले मात्र 10 मिनट या 15 मिनट जो जो रिएक्शंस तुम्हारे दिमाग में आ रही है, बहुत इफेक्टिव है भाई, आपको कॉपी नहीं खोलनी। जो जो रिएक्शन तुम्हारे दिमाग में आ रही है, अब दिमाग में आएंगी ना, पढ़ोगे तो आएंगी, नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएंगी, है ना। आंख बंद करके रिकॉल करते जाओ। अच्छा SOCl2, अच्छा PBr3, रेड फास्फोरस X2, तो वो लिख लो, ठीक है, वो लिख लो, उस चार्ट पे लिख लो। और जैसे ही ऐसा डेली करते रहोगे, है ना। और ऐसा नहीं कि मतलब बहुत अच्छी राइटिंग में लिखना, जैसी तुम्हारी राइटिंग है, मुझे पता बहुत गंदी राइटिंग है तुम लोगों की, जैसी भी राइटिंग तुम्हारी उस राइटिंग में अपना लिख लो, ताकि आपके दिमाग में जो चीज आई थी उसको आपने लिख लिया था तो अब वो दिमाग में आपके छप जाएगा, ठीक है। एक ये तरीका है रिवीजन करने का, है ना। और डेली 5-10 मिनट बस आपको देना है, सोने से पहले ये काम करना है। तो जो खाली चार्ट है उसमें आप लिखते जाओ, जैसे ही वो भर जाए उसको हटाओ, दूसरा चार्ट खाली चिपकाओ, फिर ऐसे ही करते जाओ आप। तो ये बहुत जल्दी आपको चीजें रिकॉल होंगी। तरीका नंबर 1 जिससे आप इन चीजों का फायदा ले सकते हो। दूसरा तरीका यह है कि जब कभी भी आपको किसी भी चीज में दिक्कत आ रही है, आप लोगों के सबके पास स्मार्टफोन होता है। कह रहे सर पापा मारेंगे, बोर्ड पे चिपकाऊं तो अच्छा दीवार पे चिपकाऊं, कुछ नहीं करेंगे, पापा नहीं कुछ कहेंगे। जब सिलेक्शन हो जाएगा ना तो पापा बहुत खुश होंगे, पापा ही बताएंगे कि चार्ट चिपकाया करता था। सिलेक्ट होके आओगे जब रिजल्ट सेलिब्रेशन में, तुम ही बताओगे कि सर हमने चार्ट बनाए थे, आपने बोला था, है ना। तो कुछ नहीं होगा ना, पापा कुछ बोलेंगे ना हम कुछ बोले, हम खुद ही बोलेंगे कि भाई यहां देखो, पापा खुद ही बोलेंगे कि चार्ट बनाया करता था बच्चा। तरीका नंबर 1, चार्ट बना लिया, रिकॉल करा, लिख लिया, जो दिमाग में आ रहा है वो लिख लो, जो दिमाग में आ रहा है। सेकंड तरीका, सबके पास स्मार्टफोन होता है, व्हाट्सएप हो गई, तो आप क्या करो, एक खुद का व्हाट्सएप होता है ना, मतलब खुद को मैसेज कर सकते हो, ऐसा व्हाट्सएप में फीचर पता है कि नहीं तुम्हें? तो उसमें क्या करो, जो भी रिएक्शन तुम्हें तकलीफ दे रही है या जो भी तुम्हें रिवाइज करना है उसका ऑडियो रिकॉर्ड कर लो।
ऑडियो रिकॉर्ड कर लो, जो भी रिएक्शन तकलीफ दे रही है। जैसे मान लो आपको सपोज एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूं कि भैया SOCl2 वाली रिएक्शन क्या करती, तो अपना ही मतलब देख देख के, मतलब जो सामने कॉपी उसी से पढ़ के, कि जब ROH की रिएक्शन SOCl2 से करवाते हैं तो RCl बनता है और इस रिएक्शन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। बस इतना आपने अपना ऑडियो उसमें छोड़ दिया, ठीक है। और चलते फिरते, हंसते खेलते, मुस्कुराते हुए चाय पी रहे हो या फिर कुछ भी काम कर रहे हो, वही ऑडियो अपना चला लो 3-4 बार। तो इससे क्या होगा, चीजें रिकॉल होंगी। और ये सब हम कर क्यों रहे हैं, हम एक ऐसा एनवायरमेंट बना रहे हैं अपने अराउंड, या ऐसी शील्ड बना रहे हैं अपने अराउंड, जो शील्ड हमारी रिवीजन की है, कि अगर कुछ भी चीज अपने मुंह से निकली तो वो वापस अपने कानों में जाए, रिफ्लेक्ट होकर, तब चीजें रिकॉल होती हैं, ठीक है। तो आप ऐसे रिकॉर्ड करके जो जो चीजें आपको दिक्कत दे रही हैं, आप उसको रिकॉर्ड कर लो। कंचन कह रही है सर फॉरवर्ड हो गया, तो कैसे फॉरवर्ड करोगी तुम? जिसको भी करोगी वो भी फायदा हो जाएगा उसका बेचारे का। जिसको भी करोगी वो भी अपने फायदे में आ जाएगा, चलो यार SOCl2 वाली रिएक्शन है ना। और इसको थोड़ा सा मतलब इनोवेटिव वे में, या थोड़ा सा आप ये समझ लो कि दोस्ती यारी में भी कर सकते हो। दोस्त को ऑडियो मैसेज डाले जा रहे हैं कि तुझे पता है जब ROH की रिएक्शन PCl3 से होती है तो RCl बनता है और एक बाई प्रोडक्ट निकलता है, चल बता कौन सा होता है। तो दोस्ती का फायदा लीजिए, आप दोस्त को ऑडियो मैसेज भेजिए। जो आप दोस्त को ऑडियो मैसेज में कुछ भी भेजते हैं, कुछ रिएक्शन ही रिवाइज हो जाए, बात कर लीजिए आपस में कि चलो आज शाम को 10-15 मिनट अपन ऑडियो खेलेंगे, रिएक्शन खेलेंगे। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें ना एक एनवायरमेंट क्रिएट करती हैं आपके अराउंड, ठीक है। और सक्सेस का एकमात्र मंत्र है, अगर आपको देखो सिलेक्ट होना है तो आपको मल्टीपल रिवीजन्स करने पड़ेंगे। रिवीजन के अलग अलग तरीके हो गए, एक हो गया टेबल वाला तरीका, दूसरा तरीका हो गया फ्लो चार्ट वाला तरीका, PSS को आप बना सकते हो, ठीक है। ऑडियो मैसेजेस हो गए एक, और एक मैंने आपको बताया था कि दीवार पर चार्ट बनाना है एक, मतलब उस पर चिपका लो और इससे रिकॉल करो। तो ये चीजें हैं जो आपको रिकॉल करने में मदद करेंगी, ठीक है।